नमस्ते सभी दर्शकों का मेरा सादर प्रणाम। मैं हूँ शीतल सृष्टि सिंह और मैं यूएसपी की एक लैंग्वेज स्टूडेंट हूँ। आज का हमारा जो विषय है वो है संगीत और हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीमान आकाशवन सेन जी जो कि एक संगीतकार है। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तो अब चलते हैं, इस इंटरव्यू को शुरू करते हैं। ठीक ठीक। तो देखा जाता है तो संगीत के कई प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि जब आप संगीत शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? पहले तो सबको सादर प्रणाम। संगीत में जो सुर और लय का ये एक मिक्सचर होता है, इसे कहते हैं ना, उसे दुनिया भर के लोग अपने अ, अनुभव से अगर कहें तो मज़े लेने के रुकने के लिए कई कई प्रकार के होते हैं कि पीपल सुनते हैं मज़े लेने के लिए। अ, अपनी तरह से अगर मैं बोलूं तो संगीत में वो सुकून मिलता है, वो ऐसा सुर लय का जो होता है कि इंसान जब संगीत सुने समझे तो अपना वातावरण, अपना चरित्र, अपना जैसे होता है तन मन का जो स्थिति का अपना एक शांति मिलता है, सुकून मिलता है। इस तरह से मैं संगीत सुनना पसंद करता हूँ। और सभी का मानना है कि संगीत में एक ऐसा हीलिंग पावर होता है जिससे मन की स्थिरता, शीतलता और अपनी ही लय और सुर में अगर से ढाले तो दुनिया की जो चाल चलन है उसमें भी अनुभव करके और ज़िंदगी की अपने वातावरण लेकर चलते रहे, घूमते रहे। तो संगीत कई प्रकार के होते हैं। तो मैं संगीत अपने अगर लूँ तो संगीत सुनने से और संगीत शब्द का उच्चारण होता है तो मुझे सुकून मिलता है, शांति मिलता है, पीस एट माइंड। वही आप किस तरह के संगीत गाते या सुनना पसंद करते हैं? संगीत ज़्यादातर तो मैं बॉलीवुड का ही सुनता हूँ। हॉलीवुड भी हो जाता है बट हमारा एक मंडली चल रहा है, उसमें हम गाते भी हैं तो सुनना पसंद भी है। अगर रखें तो संस्कृत वाइज रिलीजियस वाइज हम सुनते हैं भजन, कीर्तन, फाग का भी बहुत चाहत है। और अ, होता है बिहारी सॉन्ग भी सुनते हैं। और ऐसा भी है कि कभी कभार जो फाग का महीना होता है या शादी ब्याह का कुछ होता है तो हम पसंद करते हैं लोकगीत सुनना। तो हाँ, सब प्रकार का म्यूज़िक आता है। संगीत में जो आनंद मिलता है तो किसी भी, चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो जाए, वो सुनकर खाली शांति मिले, एट पीस, दैट्स इट, वही। आपको इस संगीत के प्रति रुचि कब से और कैसे हुई? ये मैं कह सकता हूँ कि संगीत की रुचि हुई है जब हम सज्ञान हुए। अपने पिताश्री के साथ और माताजी के साथ, दो भाई भी थे। और हम लोगों का क्या एक संकीर्तन हुआ करता था, घर पर हुआ करता था। और हमारा एक मंडली भी चल रहा था, उस टाइम पे मेरे डैड जिंदा थे। तब वहाँ से रुचि बढ़ी कि चलो सुने, संगीत में गाए। तो जो वाद्य यंत्र होता है उसको संग संग बजाना, झांझ ताल बजाना, हमारे भाई जी ढोलक बजा रहे थे, डॉक्टर जी हैं वो भी। और मेरे पिताजी खुद एक प्रचारक थे और माता जी का भी एक इंटरेस्ट हुआ करता कि वो गाए, लोकगीत गाए, पचरा गाए। इस तरह से संगीत में रुचि रुचि हुई। और फिर बढ़ते बढ़ते मैं भी कुछ अपने तरफ से कुछ गाने के प्रबंध कर कीर्तन भजन का, बस ऐसा ही चल रहा है। अच्छी बात। फीजी में इस प्रकार के संगीत जैसे कि भजन, लोकगीत, सोहर, विदेशिया, कव्वाली, फाग की वर्तमान स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं? वैसे कहा जाए मेरे तरफ से रुचि सभी देते हैं बट जिस प्रकार से अभी चल रहा है ये गान बजान का जो है संगीत, आजकल का मॉडर्न ज़माना होते हुए पे जो गाते हैं संगीत का, इसका दुरुपयोग भी करते हैं। दुरुपयोग इस वजह से कि आजकल जो गीत गान बजान होता है इसमें गाली गलौज, लड़ना झगड़ना, भजन की तरह। भजन पहले हुआ करता था किसी पर अगर कुछ शौक होए तो उस शौक प्रति वहाँ जाकर वो गीत गाए और उसे शांति मिले ना, वो होता था भजन। कि दो दलों का बीच में जो वो होता था, लड़ाई नहीं कह सकते,
उसे कहता था कि इस पार कोई गाए तो उस पार जवाब दे, फिर जवाब पे जवाब, सवाल का जवाब। आजकल क्या होता है, कई प्रकार के जब भजन गायकी होती है तो किसी ना किसी प्रकार से हल्ला गुल्ला शोर इत्यादि मारपीट भी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान स्थिति पे ये सब बदल रहा है। अभी कव्वाली में भी गाली गलौज हो रहा है। पहले की जो कव्वाली थी, कीर्तन था, गीत संगीत भी था, उसमें एक तरह की से मीनिंगफुल वर्ड्स था ना, प्यार हुआ, इकरार हुआ, ऐसा ऐसा बातें। आजकल की जो ये मॉडर्न म्यूजिक होने लगी है उसमें कुछ ना कुछ कई प्रकार की टूटियां है, बट कह नहीं सकते, बिकॉज समय के साथ, जमाने के साथ सब बदलते हुए हमें भी बदलना चाहिए, बट सबके अपने अपने विचार हैं ना, तो यही कह सकता हूँ। क्या आप हमारे दर्शकों के लिए अपने एक मनपसंद संगीत सुना सकते हैं? ठीक ठीक, मैं अपना एक लिरिकल हूँ, इससे मैं गा दूँ संगीत को। अच्छी बात। ओ नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए। हो ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को, ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमता हो अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को, प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने गाया। थैंक यू। क्या आपको लगता है कि युवा पीढ़ी इस संगीत में रुचि ले रही है? कहीं 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 जहाँ पर देखा गया है कि जो मंडली का स्थिति है ना, तो पहले ज़माने में ऐसा था कि बूढ़े पुरनिया, हमारे आचा, हमारे दादा काका जो थे, तो रुचि इस प्रकार से थी कि डांट डपाट में वो डर रहता था कि चलो इसे हम लड़के को, अपने छोटे लड़के को या लड़कियों को ले जाए, बट एक कहन था कि ये जो झांझ का ताल होता है, इंस्ट्रूमेंट ना, बाज यंत्र, तो उसे छूने ना देते थे। तो उस प्रकार से एक तरह से रुचि गिरी, बट बढ़ने पर, उम्र आने पर तो वही लड़के लड़कियों को उठाकर बैठाकर सिखाया गया। अभी की स्थिति जो चल रही है, तो कई तरह के कल्चरल सेंटर होते हैं, कई तरह के म्यूजिक जहाँ पर पीपल डिवोटीज ही होते, तो अब एक तरह की ये क्या कहते हैं, व्यापार हो गया है कि सीखने के लिए और जो सिखाने वाले होते हैं, तो वो तबले नहीं सिखाएंगे जबले आप उनको कुछ ना कुछ देना, पैसे के मामले में ऐसे। तो हम कहते हैं जो हमारी अब खुद की मंडली चल रही है, वहाँ पर जो उम्र का तकाजा का कोई लिमिट नहीं है, छोटे से छोटे बच्चे भी हैं, बट हमारी एक तबाले है मार्टिन, उसे कहते हैं ना, उसके लड़का, छोटा लड़का, वो ढोलक और बाजन बजाता, कीर्तन भी गाता है, उसका एज भी कुछ नहीं। तो इस प्रकार से रुचि देना चाहिए छोटे बच्चों को ज़्यादा कर, कि वो छोटे से ही इस संगत में पढ़ने से, सुसंगत और कुसंगत, सुसंगत करने से, संतों का संगत करने से हमारा मानसिक स्थिति, हमारा जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो बढ़ता है, बढ़ा अच्छे प्रकार से, उसे बढ़ावा ना दे, उसे वही पॉइंट पे ही ले जाए कि तुम्हें ये करना है, ये गाना है, उसकी रुचि बढ़ेगी। जैसे पेड़ होता है, पौधे होते हैं ना, छोटे से अगर आप मोड़ोगे तो उसी प्रकार जाएगा, बड़े होने पे वो काटना पड़ेगा, अगर किसी के घर पर गिर गया तो ऐसा ही होता है। तो अभी की स्थिति पर अगर देखें तो रुचि अपने आप में बिल्डअप होना चाहिए, अपने आप से होना चाहिए कि हम जाएं करें, और अगर छोटे से ही ना मिला तो वहाँ जाकर अगर हम बैठे, कोई भाई श्री का ढोलक बजा रहा है, कोई बहन गा रही है, या कोई यंत्र बजा रहा है, झांझी बजा रहा है, वो कितना बार देखा जाता है, कोई बजा रहा है, अपने हाथ काट लिया, उंगली में मार ली,
ढोलक बजाने ढोलक फाड़ दिया, बाजा बजाते हुए पकने में हाथ डाल दिया और पकने फाड़ दिया। तो ये सब सीखना और सिखाना चाहिए। जो सीखा हुआ है, जो जानता है, उसको ये प्रण लेना चाहिए कि हमारा जो भाई है, हमारा जो इस मंडली में सदस्यगण का छोटे बालक हैं, बालक बालकी कुछ भी, उसको सिखाना चाहिए। और खाली लड़के बच्चे नहीं, बूढ़े पुरानिए भी, जो नहीं जानते उसको भी बताओ वो सीखेंगे। ओके, मुझे तो लगता है कि आपने मेरा अगला सवाल भी ऑलरेडी आंसर कर दिया। ठीक। तो इसी जगह पर तो हम अपने इंटरव्यू को समाप्त करते हैं, और मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हम इस इंटरव्यू में शामिल होने के आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि भविष्य में भी हम किसी और मुद्दे पर ऐसी चर्चा करेंगे अवश्य। और आपके विचारों को हमारे दर्शक तक जरूर पहुँचाएंगे। सभी को जय श्री जय सीताराम। श्री सीताराम।